कर्क राशि फल फरवरी 2026 की कहानी में बताने जा रहा हूं कि कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना आखिर कैसा रहेगा। ग्रह कैसे परिणाम आपको देने वाले हैं। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 8 ग्रह किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कर्क राशि की कुंडली है। तो चर्चा मैं सूर्य से ही आरंभ करता हूं। सूर्य देव जो है सो आपके कुंडली के सप्तम भाव में, यहां पर में मकर राशि में 13 फरवरी तक विराजमान है। 13 फरवरी तक मकर राशि में सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण क्या परिणाम देंगे आपको, तो दाम्पत्य जीवन में अहंकार बढ़ेगा। और जब दाम्पत्य जीवन में अहंकार बढ़ेगा तो टकराव की स्थिति जो है सो उत्पन्न होगी। आपको एक दूसरे से टकराना पड़ सकता है। पति पत्नी के संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं। पार्टनर से मतभेद हो सकता है। ईगो क्लैश हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बिजनेस पार्टनरशिप में दबाव के योग हैं। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस है तो ये सूर्य देव का ये प्रभाव है। बड़े ध्यान पूर्वक समझें कि सूर्य देव का ये प्रभाव है कि 13 फरवरी तक बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति, अप एंड डाउन आ सकती है। सरकारी कार्यों में कुछ देरी के योग हैं। सरकारी कार्यों में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये सब 13 फरवरी तक। 13 फरवरी के बाद 13 फरवरी के बाद जो है सो सूर्य देव आ जाएंगे कुंडली के अष्टम भाव में, यहां पर में कुंभ राशि में। तो क्या होगा, अचानक से तनाव बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य पर में उसका कुछ निगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा, असर भी पड़ेगा। पिता से जुड़ी कुछ चिंता आपको परेशान कर सकती है। गुप्त शत्रु जो है, छुपा हुआ दुश्मन जो है, वो सक्रिय हो सकता है, वो परेशान कर सकता है आपको। रिसर्च, रहस्य विद्या, इन सब में रुचि जो है आपकी बढ़ सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तीसरा, मंगल देवता को अब समझते हैं। दोनों पार्ट समझ लिया हमने सूर्य का, अब मंगल के पार्ट को समझते हैं। मंगल देवता भी मकर राशि में उच्च के कुंडली के सप्तम भाव में है। तो वैवाहिक जीवन में तकरार और गुस्सा का योग तो मंगल देवता भी बना रहे हैं। वैवाहिक जीवन पे ही खतरा है इस महीना में भाई, तो थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। पार्टनर की सेहत कमजोर हो सकती है। पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में चिंता समा सकता है। कोर्ट कचहरी या कानूनी विवाद का भी योग है। बिजनेस में जल्दीबाजी से आपको नुकसान का भी सामना जो है सो करना पड़ सकता है। धैर्य ना रखा तो रिश्ता टूटने तक की नौबत आ सकती है, यहां तक मैं देख पा रहा हूं। इसलिए सावधानी से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगल को शांत करने के लिए, इसके नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की आराधना करें, बहुत अच्छा रहेगा। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम
अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मंगल के बाद देवी और सज्जनों अब बात करेंगे बुध देवता की। बुध देवता अष्टम भाव में है। हमने दूसरा मंगल पर में चर्चा कर लिया, अब तीसरा हम लोग बुध देव पर चर्चा कर रहे हैं जो अष्टम भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। बुध देवता इस महीने में आपके सोच को नकारात्मक कर सकते हैं, खास करके 6 फरवरी के बाद। गलत निर्णय से 6 नहीं 3 फरवरी के बाद ही गलत निर्णय आपको लेने पर विवश कर सकते हैं। आप गलत निर्णय ले सकते हो जिससे आपका नुकसान हो सकता है इस बुध के कारण, क्योंकि ये अष्टम में आ गए, गलत हो गए। ये दस्तावेज, टैक्स, इंश्योरेंस, इनसे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। रिसर्च, ज्योतिष और गुप्त ज्ञान से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये बुध निश्चित तौर पर में कुछ लाभ दे सकता है, नहीं तो बाकी लोगों के लिए ये बुध परेशानी ही उत्पन्न करेंगे। बुध के लिए अगर उपाय करना चाहो तो बुधवार के दिन हरे मूंग का दान करो, हरे चना का दान करो, गाय को हरा चारा, हरा चना, हरा मूंग, हरी चीजें खिलाओ। इससे बुध का परिणाम अच्छा रहेगा। बुध के बाद देवी और सज्जनों बारी आती है देवगुरु बृहस्पति की, जो ये भी द्वादश भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान है। देवी और सज्जनों, गुरु का कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान होना क्या दर्शाता है, इस बात को समझना होगा। खर्चों में तेजी से बढ़ोतरी होगी, पैसा आपके पॉकेट से तेजी से निकलता चला जाएगा। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़ा कार्य होने के योग हैं। आध्यात्मिक झुकाव और बढ़ेगा और ज्यादा धार्मिक होंगे आप। दान पुण्य अगर आप करेंगे तो इससे मानसिक शांति मिलेगी, मेंटली तौर पर में स्ट्रांग होंगे। धन रुकता नहीं है, लेकिन पुण्य आपका बढ़ता 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 चला जाएगा। गुरु का कृपा आपके ऊपर में इस महीने में विशेष तौर पर पड़ने वाला है। गुरु के बाद देवी और सज्जनों अब बारी आती है दैत्य गुरु की, शुक्राचार्य की। ये भी कुंडली के अष्टम भाव में जो है सो शुक्र भी विराजमान है। अष्टम भाव में कुंभ राशि में शुक्र के विराजमान होने के कारण क्या होगा, प्रेम संबंधों में उलझन देखने को मिलेगी। गुप्त आकर्षण या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग दे सकता है। जीवन साथी की सेहत पर में खर्च हो सकता है। कला, तंत्र और रिसर्च में आपकी रुचि जो है सो जागृत हो सकती है। ये सब देंगे शुक्र देवता। तो अगर तांत्रिक विद्या सीखना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, तो उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। जीवन साथी की सेहत पर में भी आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है, इस बात को आप समझ लें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, नहीं तो समस्याओं का सामना विशेष तौर पर में करना पड़ेगा। शुक्र के बाद शनिदेव की अगर बात करें तो शनिदेव कुंडली के नवम भाव में मीन राशि में रहेंगे। क्या होगा परिणाम? कौन से ग्रह की चर्चा कर रहा हूं, लिख देता हूं, शनिदेव के, शनि की। और शनि है कहां, तो नवम भाव में मीन राशि में। तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसा आपको लगेगा कि देर से मिल रहा है, ऐसा प्रतीत होगा। पिता या गुरु से ये शनिदेव मतभेद करवा सकते हैं, तो उस मामले में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। धार्मिक कार्यों में बाधा के योग हैं। मेहनत के बाद ही सफलता आपको प्राप्ति होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। भाग्य परीक्षा लेगा, परीक्षा देने के लिए तैयार हो। जो इस परीक्षा में पास कर जाएगा, शनिदेव उसे माला माल कर देंगे, नहीं तो वो अटक जाएगा। इस महीने में वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। शनि के बाद बात करूंगा राहु देवता की देवी और सज्जनों। राहु देव जो हैं सो कुंडली के अष्टम भाव में राहु का भी प्रवेश है।
अष्टम भाव में अर्थात यहां पर में राहु देवता विराजमान है। क्या होगा? अचानक से घटनाएं घट जाएंगी, दुर्घटना घट जाएगी, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। गुप्त शत्रु जो छुपा हुआ दुश्मन है वो सक्रिय हो सकता है। इस समय में मानसिक भय अथवा भ्रम आपको परेशान कर सकता है। सट्टा और जोखिम से आपको नुकसान होने के योग भी मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, राहु के बाद अगर केतु की बात करें तो केतु देवता सीधा इनसे सप्तम यानी कि द्वितीय भाव में रहेंगे। वाणी में कठोरता आ जाएगी, पारिवारिक मतभेद देखने को मिलेगा, धन आते आते रुक जाएगा, आध्यात्मिक सोच बढ़ जाएगी, ऊंची सोच हो जाएगी आध्यात्म के मामले में, लेकिन पैसा अटक जाएगा। अगर मैं फाइनल डिसीजन पे पहुंचूं कि ये महीना कैसा है कर्क राशि वालों के लिए, तो मैं कहूंगा कि रिश्ते, स्वास्थ्य और मानसिक तनाव सबसे संवेदनशील समय है ये। खर्च अधिक होगा, धैर्य की परीक्षा होगी, आध्यात्मिक मार्ग से समाधान मिलने की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं आपके लिए। उपाय ये है कि मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सबसे बड़ा उपाय कि वाणी पर संयम रखें, तो कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है, नहीं तो विपरीत है। तो यही थी कर्क राशि वालों के लिए फरवरी महीने की राशिफल। देवी और सज्जनों, ये एक सामान्य राशिफल है। अगर इस प्रकार से अपने पर्सनल कुंडली का, हस्तरेखा का बृहत एनालिसिस करवाना चाहते हो, एक्यूरेट जानकारी चाहते हो, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको मैसेज करना होगा। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।